बच्चों, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 9। पहले हिस्से में हमने दबीरुल मुल्क, नज़्मुद्दौला, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के हवाले से हमने बात की और दूसरे हिस्से में हम मिर्जा गालिब की जो गजल है, इसकी गजल की अशारों की तशरीह करेंगे। गजल के अशारों की तशरीह करते हुए हम इस गजल का मुताला करेंगे। देखिए, गजल का मुताला करते हुए हम इनके अशारों की तशरीह करेंगे और हम एक एक गजल का जो एक एक शेर है उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश भी हम करेंगे। देखिए, गजल का पहला हिस्सा। तो गालिब ने जो ये हमारे जो निसाब के अंदर गालिब की जो गजल है जिसको शामिल किया गया है, इस गजल में हम पहले जो पहले हम इस गजल का मुताला कर लेते हैं। देखिए, गालिब की गजल। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, आगे आती थी हाल दिल पर हंसी। अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी बात, है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। यहाँ पर काबे हैं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो हमने गालिब की जो गजल है, जो इस गजल के अंदर 5 शेर दे रखे हैं, इसको हमने इस गजल का मुताला किया है। अब देखिए, गजल के पहले पहले एक एक शेर को पढ़ते हुए इनके अशारों की तशरीह हम करेंगे। देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। देखिए, गजल को कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब की गजल थी। अब इसके गजल के जो, जैसे कि इस गजल के अंदर 5 शेर है। एक, ये पहला शेर, ये दूसरा शेर, ये तीसरा शेर, ये चौथा शेर और ये 5वां शेर। अब इसमें जो पहला शेर है, पहला शेर क्या कहलाता है? गजल का मतला कहलाता है। ये पहला शेर क्या है? मतला। ये कौन सा है? पहला शेर मतला है। और गजल का
वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे, आखिरी शेर नहीं, गजल का वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, वो शेर क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मक्ता। ये किसका शेर है? मक्ते का शेर है। किसका शेर है? मक्ते का। इधर देखो, ये मक्ते का शेर है। मक्ते का शेर है ना? ये मक्ता हुआ और ये मतला हुआ। और ये जो बाकी के अशार है, ये गजल के बाकी के जो अशार है, ये अशार फर्द अशार कहलाते हैं। कौन से अशार कहलाते हैं? फर्द अशार कहलाते हैं। ये जो बाकी के बीच के जो अशार है, कौन सा अशार कहलाते हैं? फर्द कहलाते हैं। गजल के अंदर रदीफ और काफिया, रदीफ और काफिया। काफिया वह अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज बदलती नहीं है, बल्कि उनकी सूरतें बदल जाती है। आवाज एक जैसी होती है, हम आवाज अल्फाज जो होते हैं रदीफ काफिया कहलाते हैं, है ना? सारे क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं। और उनकी आवाज एक जैसी होती है, बल्कि एक जैसी होती है, और उनकी सूरत बदलती रहती है। उनकी सूरत क्या है? बदलती रहती है। और रदीफ के अंदर देखियो, लास्ट में एक ही तरह की, ना तो उनकी शक्ल बदलती है, ना उनकी सूरत बदलती है, एक जैसे रहते हैं बिल्कुल। जैसे कि आती आती आती, है ना? आती आती, है ना? ये सब क्या है? रदीफ है। ये सब क्या है? रदीफ है। तो ये गजल के बारे में मुख्तसर सी जानकारी थी। अब हम शुरू करते हैं गजल के पहले शेर की तशरीह। तो गालिब की गजलों की तशरीह शुरू करते हैं। गालिब की गजलों की तशरीह जो हमारे निसाब में शामिल है। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो देखिए गालिब की गजल की तशरीह। गजल का पहला शेर यानी कि मतले का शेर है। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। शाह और सबक का हवाला। मंदरजा बाला शेर मिर्जा अशदुल्लाह खान गालिब की एक गजल से लिया गया है। तब इसकी तशरीह देखिए। तो इस शेर की तशरीह इस तरह से है। तशरीह इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि इस दुनिया में मुझे हमेशा दुख, दर्द और तकलीफें ही हासिल हुई है। न तो मेरी कोई उम्मीद पूरी हुई है और न उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत नजर आती है। मुराद ये कि सारी उम्र नामुरादी में बसर हो गई और आगे भी मुरादें बर आने की कोई उम्मीद नहीं है। असल में शायर यहाँ पर बताना चाह रहा है कि इंसान की जिंदगी ख्वाहिशात और आरजुओं से मामूर है और नामुरादी इश्क का मुकद्दर है। नामुरादी इश्क का मुकद्दर है। गालिब इश्क की इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। गालिब इश्क की इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन इश्क की तकमील की सूरत भी नजर नहीं आती। उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जीने की हर राह खत्म हो जाती है और हुसूल महबूब नामुमकिन हो गया है। यानी इश्क में हम नाकाम और महरूम तमन्ना होकर रह गए हैं। क्या होकर रह गए? नाकाम और महरूम तमन्ना होकर के रह गए हैं। तो ये थे। देखिए, गालिब की गजल का दूसरा शेर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसकी तशरीह देखिए। इस शेर में शायर इंसान की मौत से खौफजदा रहने की इंसानी फितरत की एक कमजोरी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि मौत तो बेशक अपने वक्त पर मुकर्रर पर आएगी, न उससे पहले आ सकती है और न उस वक्त के चलने के बाद। यानी कि जो ये शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, ये तजाइल अरफाना का शेर है। यानी कि शायर जानबूझ करके अनजान बन रहा है। इसमें गालिब क्या जानबूझ करके अनजान बन रहा है? मौत को तो एक दिन आना है और मुकर्रर वक्त पर भी आएगी, है ना? लेकिन इंसान अपनी मौत से पूरी जिंदगी खौफजदा रहता है, उसे डर लगा रहता है कि कब मुझे मौत नहीं आ जाए। जब इंसान को पता है कि इसकी मौत का वक्त मुकर्रर है और वो एक दिन मुकर्रर वक्त पर उसकी जिंदगी से
महरूम किया जाएगा तो वो किसी चीज का खौफ खाता है। वो किस चीज का खौफ खाता है? उसे इस जिंदगी से इतना प्यार है, वो क्यों मौत से भागता है और इस फिक्र में परेशान होता है कि कहीं अभी उसकी जिंदगी खत्म ना हो जाए। शायर कहता है कि जब किसी की हकीकत पर पुख्ता यकीन हो, जब किसी हकीकत पर पुख्ता यकीन हो तो उसे तस्लीम करके अपनी बाकी मसरूफियत पर अमल करना चाहिए। जब कोई कोई हकीकत है, मौत का तो एक दिन आना है, लेकिन आगे आने वाले वक्त की इंसान को तैयारी कर, मौत के बाद की फिक्र इंसान को करनी चाहिए, उसके बाद की तैयारी इंसान को करनी चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा, करने के बजाय उसके इसके अटल हकीकत जो नाकाबिले तरमीम है, इसको बदलने की फिक्र की जाए। शेर में इंसानी फितरत की कमजोरी बयान की गई है। शेर में क्या की गई? इंसानी फितरत की कमजोरी बयान की गई है। इस गजल का तीसरा शेर, आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इसकी तस्वीर देखिए शेर की। इस शेर में गालिब अपने दिल की मुरझाने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि तकदीर ने हमें इस जिंदगी में इतनी चोटें लगाई हैं कि हम लहू लुहान हो गए हैं। हम कभी तो अपनी खराबी किस्मत का शिकवा करते हैं और कभी अपनी हम तकदीर की कमजोरी पर मुस्कुरा देते हैं। पहले कभी हमें अपने हाल पर अपने आप ही हंसी आ जाया करती थी, अब गमे दोरा से निडान हो गए हैं, बैठे हैं और हम अपने आप का ही मजाक उड़ाया करते हैं। कभी कभी हम अपने बेबसी पर इतने हंस लिया करते थे, लेकिन अब मुकद्दर की बेरहमी हद से तजावुज कर गई है। इसने हमें गमे जाना देकर हमसे वो मुस्कुराहट भी छीन ली जो अपने हाल को देखकर ही हमें हमारे लबों पर आ जाया करती थी। इस गजल का चौथा शेर देखिए, है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। देखिए इस गजल के तीसरे शेर की तस्रीर देखिए। इस शेर की तस्रीर इस शेर में गालिब अपनी खामोशी तबई का जिक्र कर रहे हैं। गालिब कहते हैं कि हमने अपने महबूब के इश्क में इस कदर मदहोश हैं कि दुनिया वो माफिया ही से बेखबर हो गए हैं। दुनिया से क्या हो गए? बेखबर हो गए। वरना हमें भी अंदाजे बयां पर कुदरत हासिल है, हमें भी बात कहना आता है, हमें भी उसकी बुराइयां निकालना आता है, हमें भी उसका मजाक उड़ाना आता है और हम भी इजहार जज्बात पर कादिर है। हम भी इजहार कर सकते हैं, मगर बोलते इसलिए नहीं है कि कहीं इजहार मोहब्बत और हाल दिल सुनकर कहीं हमारा महबूब खफा ना हो जाए या हमारे दिल की तहरीर पर अपना नाम लिखा देखकर उसके मिजाज नाजुक पर गिरा नहीं गिर गुजर जाए। खामोशी के पर्दे में हम भी अपने इश्क़े मेराज चाहते हैं। हमें हर बात करना आती है, लेकिन हर बात का इजहार करना अक्लमंदी नहीं होती। मंजिल इश्क का हुसूल ही है, वो मसलियत है जिसके खातिर हम खामोश हैं, जिसके खातिर हम क्या है? खामोश। देखो पांचवा शेर है, काबा किस मुंह से जाऊंगी गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गजल का आखिरी शेर है, मक्ते का शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। अब इसकी तशरीह तो इस सबक की तस्वीर देखिए, इसके शेर की तस्वीर देखिए, का बाकी स्पोर्ट से जाओगे गालिब शर्म। देखिए, शायर कहता है कि आदमी उम्र के आखिरी मंजिल में कदम रखता है। उम्र की आखिरी मंजिल का बुढ़ापे के अंदर कदम रखता है, तो फिर उसे आने वाली नई जिंदगी का ख्याल सामने सामने गिर में होता है, सामने गिर में होता है और वो अल्लाह की तरफ रजू होता है। उसे ख्याल आता है कि भाई मैंने कुछ काम किया ही नहीं, नहीं कोई भलाई काम किया नहीं, मैंने इबादत की नहीं, तो उसे फिर अल्लाह की तरफ रुजू होता है, नमाज पढ़ना शुरू करता है और लोगों की मदद करना शुरू करता है। तो शायर कहता है कि ए गालिब, तुमने खाना काबे की जियारत का इरादा किया है, जबकि तुम्हारा दामन
जबकि तुम्हारा जो दामन है मासियत और गुनाहों से भरा हुआ है। तुम्हारा जो दामन है मासियत और गुनाहों से भरा हुआ है। तुमने सारी जिंदगी शायद परस्ती, शराबखोरी और किमारबाजी में गुजार दी है। किमारबाजी बोलते हैं जुआ खेलना। अब तुम्हें अब तुम्हें ऐसी गुनाहों आलू जिंदगी के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हो, वे तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम्हारे पास कौन सा अमल ऐसा है जिसको लेकर तुम वहां जाओगे और उसके कर्म तलब करोगे कि अल्लाह रहम फरमा, कौन सा ऐसा तुम्हें? मतलब ये कि हमारी जिंदगी में सिवाय गुनाहों के और कुछ नहीं है। अब आखिरी वक्त में खुदा के हुजूर में क्या मुंह लेकर जाएंगे? यानी कि हमने सारी जिंदगी क्या किया है, यानी कि हमारी जो पूरी जिंदगी है, उस पूरी जिंदगी में कौन सा ऐसा अमल हमने किया है जिसकी वजह से हम हमें अल्लाह हमारे ऊपर करम करेगा, हमारा जो अल्लाह है हमारे ऊपर करम करेगा। इस शेर का आखिरी शेर का मफहूम था। तो हमारा इस तरह से इस सबक का दूसरा जो हिस्सा है मुकम्मल होता है। अब तीसरा जो हिस्सा है उसमें हम हाजिर होंगे। इस तीसरे हिस्से में हम सवाल जवाबों की मशक करेंगे इंशाअल्लाह।